ये मेरी प्रयोगशाला है। इसमें बनाया है मैंने एक ऐसा समय चक्र जो मुझे पृथ्वी लोक की घड़ियों के समय चक्र से जोड़ देगा और बनाएगा मेरे लिए वो रास्ता जिससे मैं आने वाले समय चक्र की इन सुइयों को घुमाकर तय करूंगा पृथ्वी वासियों का आने वाला समय। बुरा समय, बहुत बुरा समय। मैं हूं हूबहू पृथ्वी लोक का होने वाला नया महामहिम हूबहू। विद्यो, आज मैं तुम्हारी इतनी धुलाई करूंगा कि 10-15 दिन तक तुम्हें तुम्हारा मुंह धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोंटू, वो तो वक्त ही बताएगा। चल टीम बांटते हैं। चल। टीम बांटने की क्या जरूरत है? टीम पहले से ही फिक्स है। मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी, रोहित और केवल मेरी टीम में। तेरी टीम में तू बल्लू और ये पिद्दी मानव। मैं किसकी टीम में हूँ? तू बीच की बिल्ली बन जा। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हमारे टीम में, थोड़े टाइम के लिए उनके टीम में। नहीं मोंटू, सलोनी पूरी की पूरी हमारी टीम में होगी। हाँ, क्योंकि जो बच्चा सच्चा और अच्छा है वो हमारी टीम में होगा। बॉस, इन्हें सलोनी चाहिए ना तो दे दो। हाँ, लेकिन इन्हें बोल दो कि आज हमारी टीम पहले बैटिंग करेगी। हाँ। तो महर, सुना मेरे प्लेयर्स ने क्या कहा? मोंटू, कर ले पहले बैटिंग। ले, बॉलिंग कर। माँ मैं हूबहू, हमारा सब कुछ है तू। माँ मैं हूबहू, अपने सेवक नादान का प्रणाम स्वीकार कीजिए और अपने खुशी का कारण मुझे बताइए। मेरा मतलब है मुझे बताइए, मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊं। ये बताने की बात नहीं है नादान, दिखाने की बात, दिखाने की। आओ। ये देखो, ये है मेरी खुशी का कारण। आज मैंने बरसों की मेहनत के बाद पृथ्वी लोक और हमारे ग्रह हूबहू के बीच का रास्ता बना लिया है। इन घड़ियों के टिक 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 सुनकर मैंने बरसों गुजार दी, और अब बस, अब समय बदल रहा है। अब मेरा समय आने वाला है, हूबहू का समय। बुराई का ऐसा खेल खेलूंगा जैसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि पृथ्वी लोक जैसी एक हूबहू दुनिया और भी है जिसे मैंने बनाया है, हूबहू ने। और कोई ये भी नहीं सोच सकता कि बहुत जल्द पृथ्वी लोक पर मेरा राज होगा।
हूबहू का राज होगा, हूबहू का राज होगा। अरे अरे ये बॉल कहाँ चले गई? सलोनी सलोनी बाहर आ जा। सलोनी बाहर आओ जल्दी। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं तो बॉल ढूंढ रही थी, फिर मैं फिसल के गिर गई और अपने आप झाड़ियों से बाहर भी आ गई। कमाल है। अरे ये मानव, महर और बल्लू कहाँ चले गए? मानव, महर, बल्लू, तुम सब कहाँ हो? सलोनी कहाँ तू? मानव, महर, बल्लू, सलोनी, सलोनी बाहर आ जा। सलोनी देखो तुम लोग ना मस्ती मत करो, जहाँ पर भी छुपे बाहर आओ। तुम्हें पता है ना मुझे अकेले में डर लगता है। मानव, महर, बल्लू बाहर आ जाओ ना, मुझे सचमुच डर लग रहा है। प्लीज बाहर आ जाओ। आप कौन है? मैं हूँ हूबहू, महामहिम हूबहू, और ये मेरी दुनिया है, महामहिम हूबहू की दुनिया, जहां तुम इस समय खड़ी। हूबहू, हूबहू की दुनिया? लेकिन ये हमारी दुनिया जैसी है और मैं भी यहीं थी। सब कुछ एक जैसा दिख रहा है ना? दिखेगा ही, क्योंकि मैंने सब कुछ हूबहू तुम्हारे पृथ्वी लोक जैसे बनाया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे दोस्त मानव, महर, बल्लू और बाकी सब बच्चे भी यहीं थे। वो कहाँ है? तुम्हारे दोस्त और बाकी सब बच्चे पृथ्वी लोक पे, और तुम उनके बहुत पास, फिर भी बहुत दूर हूबहू की दुनिया में, महामहिम हूबहू की दुनिया में हो। ये तो डर की शुरुआत है लड़की, अभी तो डर और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा।
जाएगा। स्मिता, स्मिता मेरी नीली शर्ट देखिए। हाँ, कहाँ? अरे पिछली बार आपने पहना था ना, बिल्कुल नील कमल लग रहे थे आप। तब की बात नहीं कर रहा हूँ, आज अभी वर्तमान काल में। अभी कहाँ है, मुझे पहननी है। अरे आप वर्तमान छोड़िए, ये चाय पत्ती का पैकेट खोल कर दीजिए, मुझसे नहीं खुल रहा है। ये पैकेट तुमसे नहीं खुल रहा है? नहीं। इतना छोटू सा पैकेट। मेरे बाएं हाथ का केले दे, ये बाएं हाथ का केले। अच्छा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? इसे खोलने के लिए 2 कमांडो मंगाने पड़ेंगे। कमांडो? रॉकी, बापूजी, बापूजी। क्या हुआ महेश? बापूजी, ये चाय पत्ती का पैकेट स्मिता से खुल नहीं रहा था, तो स्मिता ने कहा 2 कमांडो मंगाने पड़ेंगे। है? मतलब 2 आप दोनों को बुलाना पड़ेगा, रॉकी को और आप, तो ये हमें मिलके खोलना पड़ेगा, है ना? हाँ, मैं खोलूंगा। बाबूजी, मैं खोलता। एक काम करते हैं, सब मिलके खोलते हैं इसको। हैं? इस तरफ से तुम दोनों पकड़ो, हाँ, यहाँ से मैं और रॉकी पकड़ते हैं और खींचो जोर से। अरे मुझे नहीं बेटा, इसे यहाँ से पकड़ो, यहाँ। हाँ, खींचो। मेरे 1 महीने की चाय पत्ती। ये क्या है? हाँ, मैं देखता हूँ। मोटे भाई, बाबूजी, ये तो क्या ये तो क्या ये तो बापू। अरे महेश, ये तो अरे ये तो एयर कंडीशनर। रॉकी, अरे वही हमारी चाय पत्ती में से हमें एयर कंडीशनर इनाम में मिला है। अब तो हमारा घर खूब ठंडा रहेगा। हाँ, और माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। सलोनी कहाँ है तू? सलोनी! देखा बॉस, मेरे ट्रेनिंग का कितना फायदा हुआ? अरे सलोनी, बाहर आओ। सलोनी आजा, चल। तुझे पता है ना, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक नहीं, तो तू छुप गई। मानव, सलोनी ऐसे मस्ती मजाक करने वाली लड़की नहीं है, समझा? हाँ, क्योंकि वो डर के भागने वाली लड़की है। विद्यो, अब तक इनिंग शुरू भी नहीं हुई है और तुम्हारा 1 विकेट पहले ही गिर गया है। चुप मोंटू, सलोनी ऐसे छोटी छोटी बातों से घबराने वाली लड़की नहीं है, समझा? वो ऐसे मैदान को छोड़कर भाग नहीं सकती। बिल्कुल ठीक काम है। मैं कभी मैदान छोड़ के भागती नहीं। अरे सलोनी, कहाँ थी तू? यहीं थी, बॉल ढूंढ रही थी। देखो, मिल गई। चलो अब गेम फिर से शुरू करते हैं और अगला ओवर मैं करूंगी, ठीक है? चलो। ये सलोनी अचानक कैसे आ गई? अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहाँ थी ही नहीं। बल्लू लल्लू, अरे कहाँ अटक गया? चल, गेम शुरू हो गई है। हाँ, कम ऑन सलोनी, आउट कर दे इसे। कम ऑन सलोनी। गवर्नमेंट बॉस,
बॉस, सलोनी ने जानबूझ के पैर बीच में अड़ाया ताकि मैं गिर जाऊं। कुछ करो मोंटू बॉस, कुछ करो। इसमें मोंटू क्या करेगा? तू क्लियर रन आउट हुआ है और मैंने कोई टांग नहीं अड़ा है, समझा? अरे अड़ाए। मोंटू बॉस ये झूठ बोल रही है। ये सलोनी, देख मोंटू, तू बीच में मत पड़। ये अपनी गलती की वजह से रन आउट हुआ है। और तू इसे साइड में लेकर जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मैं इधर से। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मानव, तू रुक। मोंटू, तू तो अच्छी तरह से जानता है कि सलोनी ना ही कभी झूठ बोलती है और ना ही कभी चीटिंग करती है। और तू रोहित को भी जानता है, वो तो सर से पांव तक एक नंबर का झूठा और चीटर है। मोंटू, ये अपने आप गिर के आउट हुआ है, इसमें सलोनी की कोई गलती नहीं। अरे बॉस नहीं, मोंटू बॉस। तू रन आउट हो गया तो हो गया, तू बेकार की चिल्लम चिल्ली मत कर। तू टेंशन मत ले, हमारे पास बहुत रन है इन सिद्धियों को हराने के लिए। चल। पर बॉस चुप। नहीं, चीटिंग किया सलोनी तूने। भी नहीं सुधरेगा। चल बल्लू। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सलोनी के साथ। आज तो सलोनी ने कमाल कर दिया। पहले तो कमाल की बॉलिंग से सबको आउट कर दिया, फिर बैटिंग में चौके और छक्के मार के मोंटू की टीम की बैंड बजा दी और वो लोग तो डर के मारे आधा मैच छोड़ के भाग गए। मेहर, एक बात बोलूं? उस समय जब रोहित गिरा था ना, तभी हाँ, वो रोहित एक नंबर का चीटर है। पहले तो खुद की गलती से रन आउट हुआ और सारा इल्जाम सलोनी पे डाल दिया कि सलोनी ने टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया। ओ नहीं मेहर, रोहित सच कह रहा था। सलोनी ने टांग अड़ाई थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मानव, तुझे पता है ना, सलोनी कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही कभी चीटिंग करती है। वो भी हमारी तरह एक सच्ची और अच्छी बच्ची है। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं मेहर, सलोनी झूठ बोल रही है। बस मानव, बहुत हो गया। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। और सलोनी पे इल्जाम लगा है ना तो पीट दूंगी। तू मान क्यों नहीं रही है मेहर? सलोनी ने झूठ बोला था। महामहिम हूबहू हमारा सब कुछ है तू। महामहिम, अपने जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। यहाँ सारी स्थिति नियंत्रण में, बस अब आपके अगले आदेश की प्रतीक्षा है। मिलेगा, हमारा अगला आदेश तुम्हें जल्द ही मिलेगा और साथ ही साथ तुम्हें एक नया साथी भी मिलेगा। महामहिम हूबहू है हम, हूबहू। मानव, सलोनी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो पीट दूंगी। पीट दे। मैं भी 7 सच्चों के परिवार से हूँ, कभी झूठ बोलता नहीं और ना ही झूठ सहन करता हूँ। पर मानव, तुझे ये गलतफहमी कैसे हो गई कि कभी तुझे कोई गलतफहमी हो ही नहीं सकती? मानव, तू मान क्यों नहीं लेता? सलोनी की केस में तुझे गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हुई है। नहीं हुई है। हुई है। मानव, हुई है। नहीं हुई है। हुई है। नहीं हुई है। अरे रुको रुको रुको, लड़ाई माफ करो, अपने दिल को साफ करो। अरे तुम दोनों बेकार में ही झगड़ा कर रहे हो, क्यों ना तुम दोनों सीधा सलोनी से ही पूछ लो। अरे क्या बात है बल्लू लल्लू, कभी कभी तो काम की भी बातें कर लेता है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। कल हम सलोनी से पूछ के ये कंफर्म कर लेंगे कि मानव को गलतफहमी ही हुई है।
कल सुबह सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खुश रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो बाल परी, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो। परियों, हमने रानी परी को बता दिया है कि आप अपना एक नया आविष्कार दिखाना चाहती हैं। हाँ रानी परी, आज हम सब परियां जो आपको दिखाने वाली है उसका संबंध बच्चों की सुरक्षा से है। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो हमें तुरंत दिखाइए। ये देखिए रानी परी, ये तो एक पोशाक है। हाँ रानी परी, मगर ये एक साधारण पोशाक नहीं, ये बच्चों की मदद के लिए बनाई गई एक जादुई पोशाक है। हाँ रानी परी, कई बार खतरे के समय पर हम और बालवीर बच्चों तक सही समय पर नहीं पहुंच पाते। उस समय बच्चे ये पोशाक पहनकर खतरे से आसानी से बचकर निकल सकते हैं, क्योंकि इस पोशाक की विशेषता ये है कि इसके दाहिने कंधे पे लगे हुए चिन्ह को दबाते ही बच्चों की उड़ने की गति 4 गुना बढ़ जाती है और वो किसी भी खतरनाक शक्ति से बचकर निकल पाएंगे। शाबाश परियों, शाबाश। लेकिन परियों, हम चाहते हैं कि बच्चों को ये पोशाक भेंट करने से पहले हम इस पोशाक की गति का परीक्षण करें। परीक्षण? मगर हमें डर है रानी परी कि इसका परीक्षण हम करेंगे किस पर? नहीं, एक और परीक्षण। परियों, कर दो माफ मुझे, नहीं करवाना मुझे कोई परीक्षण, क्योंकि आपके परीक्षणों की वजह से होती है मेरी हमेशा हालत खराब। नहीं। डूबा डूबा एक, डरिए नहीं, ये कोई साधारण परीक्षण नहीं है, बल्कि आपके प्रिय बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई जादुई पोशाक का परीक्षण है। बच्चों की मदद के लिए? हाँ, तो फिर है ठीक, हूँ मैं तैयार कुछ भी करने के लिए। डूबा डूबा एक, आपकी पोशाक में दाएं कंधे पर जो चिन्ह लगा है ना, उसे दबा दीजिए। अच्छा, है ठीक। परियों, हमें तो लगता है कि डूबा डूबा एक की पोशाक की गति बहुत तेज हो गई। इसे तुरंत कम किया जाए। रानी परी, क्षमा कीजिएगा, परंतु इस पोशाक में कम गति करने का चिन्ह लगाना तो हम भूल ही गए। परियों, ये क्या किया आपने? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ठीक तो है ना डूबा डूबा? डूबा डूबा एक, हमें क्षमा कीजिए, हमारी वजह से। नहीं, नहीं परियों, हूँ मांगता मैं माफी आपसे और आप सबके परीक्षणों से। नहीं परियों, है विनती इस डूबा डूबा एक की, ये बंद कीजिए आप अपने सब ये प्रयोग मुझ पर, ताकि बचा रही है आपका प्यारा डूबा डूबा एक परी लोक में। सलोनी, तुझसे कुछ बात करनी थी। बात बाद में करना, पहले तुम दोनों ये आइसक्रीम खाओ।
सलोनी, क्या आइसक्रीम खरीदने के पैसे तेरे पास कहाँ से आए? क्योंकि कल तो तूने मुझे कहा था कि इस महीने की तेरी सारी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। मैं तुझे आम खाना है या बैठ के गुटलियां गिननी है? तू आइसक्रीम का मजा लेना, फालतू की टेंशन क्यों ले रही है? सलोनी, मुझे तेरी ये आइसक्रीम नहीं खानी। मुझे भी नहीं खानी तो मत खाओ। सलोनी, हमें तो सिर्फ इतना पूछना था, क्या तूने रोहित के सामने टांग अड़ाई थी या नहीं? नहीं तो मैंने बोला था ना, मैंने कोई टांग नहीं अड़ाई। और तुम दोनों ये एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो? मैच खत्म, बात खत्म, सिंपल। नहीं सलोनी, हमारे लिए अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा था, जब रोहित रन ले रहा था तब तूने टांग अड़ाई थी। मानव, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। टांग अड़ाया, धक्का दिया, झूठ बोला, चीटिंग की, ये किया वो किया, इन सब बातों का कोई मीनिंग नहीं है। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम मैच जीत गए, बस। नहीं सलोनी, जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई। और ये तो तुझे पता है, फिर तू ये गलत बातें क्यों बोल रही है? मेरी बॉल दो। बॉल चाहिए? सलोनी, ये क्या किया तूने? जो भी किया ठीक किया। वो बच्चा पूरे दिन भर बॉल से खेलता ही रहता, और अब बॉल तो चली गई तो वो चुपचाप से अपने घर जाएगा और खेलने की जगह पढ़ाई करेगा। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सलोनी के साथ। बाबूजी जल्दी एसी का डिब्बा खोलिए ना, बहुत गर्मी लग रही है। अरे बेटा, डिब्बा खोलने से गर्मी नहीं जाएगी। पहले अंदर से एसी निकालना पड़ेगा, उसको बिजली का कनेक्शन देना पड़ेगा। ओह नहीं बापूजी, हमें ये एसी वापस देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों से पता किया है, जिनके घर में एसी है उनका बिजली का बिल बहुत मोटा आता है। महेश, क्या अभी तो एसी का डिब्बा ठीक से खुला भी नहीं है और आपको बिल की चिंता होने लगी? बिल की चिंता छोड़िए और ये नारियल फोड़िए। हाँ, मैं फोड़ूंगा। हाँ, ये लीजिए। क्या कर रही है? क्या हुआ? अरे रॉकी भैया, नारियल एसी के ऊपर नहीं फोड़ना है। हाँ। तो फिर एसी पे नहीं फोड़ना है, तो मतलब नारियल पे एसी फोड़ना है। हाँ। अरे अभी नारियल नहीं फोड़ना है, नारियल बाद में फोड़ना है। अच्छा, एक और अभी तो ये तय करना भी बाकी है कि ये एसी किसकी रूम में लगेगा। अरे बापूजी, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है और इसका एक सिंपल सा जवाब है मेरे पास। एसी किस में से लगा? चाय पत्ती के पैकेट में से। चाय पत्ती का पैकेट कहाँ होता है? किचन में। तो एसी किचन में लगेगा, सिंपल। अरे नहीं, भाई चाय पत्ती का पैकेट बाजार से कौन लाया? मोटे भाई, आप। करेक्ट। तो ये एसी किसके कमरे में लगेगा? आप क्या? करेक्ट। अभी नहीं, घर में सबसे पहले इस ब्रांड की चाय पीना किसने शुरू किया? बाबूजी, आपने। मैंने ना। तो ये एसी हमारे कमरे में लगेगा, ये बात तय हो गई। मोटे भाई, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तय होगा कि ये एसी कहाँ लगेगा। क्या आइडिया? बोल। एक मिनट। जेब में लगाएगा? नहीं बाबूजी, कॉइन। रॉकी, हम तय ही नहीं कर पाए कि ये एसी किसके कमरे में लगेगा। मैंने सोच लिया है क्या कि एसी कहाँ लगेगा। कहाँ? ये एसी न तुम्हारे रूम में लगेगा न मेरे रूम में लगेगा। अच्छा, तो एसी गार्डन में लगेगा।
मोहेश, रॉकी, सॉरी। ये एसी यहाँ ड्राइंग रूम में लगेगा, क्योंकि ड्राइंग रूम तो हम सबका है ना। करेक्ट। पता नहीं सलोनी को क्या हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा बिहेव करेगी। वैसे मेहर, एक बात बोलूं, उस समय जब सलोनी ने उस बॉल वाले बच्चे को तंग किया था ना, तभी मैंने सलोनी की आंखों में अजीब सी चमक देखी थी। चमक? हाँ। मानव, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। पता नहीं, मैं उतना ज्यादा श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे सलोनी की आंखों में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। माना, सलोनी मैच से पहले बिल्कुल ठीक थी ना? हाँ, बिल्कुल ठीक थी। हाँ। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो मैच के बीच में हुआ है। हाँ हाँ, तो एक बार हमें वहाँ पार्क में जाकर देखना चाहिए। शायद हमें वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए सलोनी को आखिर हुआ क्या है। हाँ बल्लू, तू ठीक कह रहा है। चलो उस पार्क में चलते हैं। चल चलो चलो। सलोनी बॉल लेने वहाँ गई थी, है ना? हाँ। और फिर सलोनी जैसे ही वो बॉल लेकर बाहर आई, जैसे ही वो एकदम रूडली बात कर रही थी। यहीं गई थी वो, पर ऐसे कैसे? मेहर, मुझे लगता है यहीं पे कुछ गड़बड़ है। हमें पता लगाना पड़ेगा मेहर। चलो ढूंढते हैं। तुझे कोई चीज अजीब लगी या किसी पे डाउट हुआ? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और ना ही कोई संदेहात्मक चीज नजर आ रही है। हाँ। मेहर, तुम लोग का मुझ पर डाउट करना सही है, लेकिन तुम्हारा ये डाउट और कंफ्यूजन कभी क्लियर नहीं होगा, बल्कि और बढ़ता ही जाएगा। और जानती हो, जल्दी मेरा एक साथी आने वाला है। और जानती हो वो कौन है? तुम्हारा प्यारा मानव। महेश, मानव, बल्लू, ये मानव कहाँ गया? महेश, बल्लू, मानव, ये मानव कहाँ चला गया? कुछ समय के लिए सलोनी भी यहीं से गायब हुई थी। कच मानव, मानव, चलो ढूंढते। हाँ। मानव, महेश, बल्लू, कहाँ तुम सब? महेश, बल्लू, प्लीज वापस आ जाओ। बल्लू, बाहर आ जाओ। महेश, बल्लू, बाहर आ जाओ प्लीज। तो मानव कहाँ चला
अभी तो यहाँ ही था। ये बिना बोले कहाँ चला जाता है? मानव, रोनी तू यहाँ कब आई? जब कल गेम शुरू हुआ था ना, तब से मैं यहाँ पे ही हूँ। लो एक और झूठ। सलोनी, आज सुबह ही तो हम लोग आइसक्रीम वाले के पास मिले थे और तू बोल रही है कि कल गेम शुरू हुई थी, तब से ही तू यहाँ पे है। सलोनी, तू इतना झूठ कब से बोलने लग गई? मानव, मेरी एक मिनट बात तो सुन। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ और अब तू भी उस बड़ी मुसीबत में फंस गया। सलोनी, तू एक नंबर की झूठी है, झूठी। अब मुझे तेरे कोई भी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, मुझे लगता है कि मेहर बल्लू घर पे चले गए हैं, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। अरे मानव रुक, मेरी बात तो सुन। ये वो दुनिया नहीं है जो तू समझ रहा है, ये दूसरी दुनिया है। यहाँ हमारी दुनिया की तरह यहाँ हर चीज सेम टू सेम है। और वो सलोनी जो तुमसे झूठ बोल रही थी, चीटिंग कर रही थी, वो मैं नहीं थी, वो उसने भेजा, हूबहू ने। और यहाँ हमारी पृथ्वी की तरह हर जगह और हर इंसान यहाँ पर सेम टू सेम है। मानव, ये हूबहू की दुनिया और हम दोनों इसमें कैद हो गए। तू समझ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ? तू समझ रहा है ना वो सलोनी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, झूठ क्यों बोल रही थी? वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड। बहुत अच्छी कहानी बनाई है तूने मुझे उल्लू बनाने के लिए। नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा डरपोक हूँ, पर उल्लू नहीं। मुझे पता है तूने चीटिंग करने की एक्टिंग की थी, है ना? और अब मेहर और बल्लू भी तेरे प्लान में मिले हुए हैं, है ना? नहीं मानव, तू बस सलोनी बस, अब बहुत हो गया तेरा मजाक। चल अब मेहर और बल्लू को बुला और उनसे कह दे कि मुझे तुम्हारा सारा प्लान पता चल गया है। मानव, तू वैसे तुम लोगों ने स्टोरी तो बड़ी अच्छी बनाई थी। वो क्या था? दूसरी दुनिया, वो भी सेम टू सेम, इम्पॉसिबल। और हम कैदी। और वो क्या नाम था? हूबहू। कितना अजीब नाम है। ये नाम तुम लोगों ने कहाँ से ढूंढा? हूबहू। क्या हुआ मानव, मेरा नाम अच्छा नहीं लगा? हेलो रंजित भाई। हाँ, हितेश भाई ने आपका नंबर दिया था। हाँ, मैं महेश बोल रहा हूँ। आप वो एसी लगवाने वाले टेक्नीशियन ही है ना? हाँ, हमारे घर में एसी नया आया है, हमें लगवाना है। तो कितना रुपया होगा? 2500 रुपए? नहीं रंजित भाई, गलत फहमी हो गई आपको। हमें एसी खरीदना नहीं है, हमें सिर्फ एसी लगवाना है। अरे हेलो हेलो हेलो, आम जनता का फोन काट दिया। आम जनता की ओर से मैं अनशन करूंगा, मैं धरना करूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा, मैं आवाज। अरे सुनिए, आवाज बाद में उठाइए। ये जो फोन उठा रखा है उसे नीचे रखिए। और ये बताइए हुआ क्या? स्मिता, मैंने 4-5 टेक्नीशियंस को फोन किया, सिर्फ एसी लगाने के 2.5-3 मांग रहे हैं। 2.5-3? तो अरे वाह, 2.5-3 रुपए तो भी ठीक है, आप पांचों को बुला लीजिए। रॉकी, 2.5-3 रुपए नहीं, 2,500-3 हजार रुपए मांग रहे हैं ये लोग। एसी फिट करने के 2,500-3 हजार रुपया? हाँ महेश बेटा, तू इलेक्ट्रिशियन को छोड़। तू किसको पकड़े बापूजी? मुझे। मतलब एसी लगाने की चिंता छोड़ दे। मतलब बाबूजी हमारे घर में एसी नहीं लगेगा? अरे ऐसा नहीं बेटा, एसी इलेक्ट्रिशियन नहीं लगाएगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि एसी हम सब मिलजुल के लगाएंगे। हूबहू की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है बच्चे। आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू होते। हूबहू की दुनिया में अच्छाई और सच्चाई बैठ करके रोती और बुराई चैन से सोती।
क्या हुआ मानव? डर गए तुम? डरो मत, अपने इस डर को संभाल के रखो, क्योंकि अब सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह डर डर के जीना है। हूबहू नाम है मेरा, हूबहू, महामहिम हूबहू, जो बहुत जल्द तुम्हारी पृथ्वी का भी महामहिम बन जाएगा और मेरे बनाए हुए हूबहू मोरे तुम पृथ्वी वासियों की जगह ले लेंगे। हाँ? इसका मतलब वो सलोनी नकली है? हाँ। सलोनी भी मेरा एक हूबहू मोरा है, जैसे कि ये। मानव, महामहिम हूबहू, हमारा सब कुछ है तू। सलोनी, मैं मानता हूँ मैं थोड़ा डरपोक हूँ, पर उल्लू नहीं। तूने चीटिंग करने की एक्टिंग की थी, है ना? मुझे सब पता है, समझी? हूबहू मानव। जी महामहिम। अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। जी महामहिम। मेहर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? मानव, कहाँ चला गया था तू? हाँ? तुझे पता है मैं कितनी डर गई थी? सोच क्या रहा है? बोल ना, कहाँ गया था? यही था, झाड़ियों के उस तरफ। मानव, तू इन झाड़ियों के उस पार गया था? ये कौन है? ये महामहिम हूबहू की दुनिया में बनाया गया कोई हूबहू महारा तो नहीं है, तो फिर कौन है ये? मानव मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मानव, तू ऐसे क्यों देख रहा है जैसे तू बल्लू को पहचानता ही नहीं? देख मानव, तो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो गेम शुरू करते हैं। ये मानव, तू पागल हो गया है क्या? हम लोग यहाँ गेम खेलने नहीं, सलोनी के अजीब व्यवहार का कारण पता करने आए हैं। देख, अब मस्ती बंद कर वरना पीट दूंगी। हाँ हाँ पता है, और मुझे लगता है कि हम यहाँ पार्क में आकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे कोई भी कारण वारण नहीं मिलने वाला है। चलो यहाँ से चलते हैं। अब मार्किंग कर लीजिए ना। रॉकी रॉकी पेंसिल दे, रॉकी पेंसिल। पेंसिल? लेकिन मोटा भाई, मेरे हाथ में तो एसी है। एसी को छोड़, पेंसिल दे। अच्छा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा था तू? अरे मोटा भाई, लेकिन आप ही ने तो कहा था एसी को छोड़, इसलिए मैंने छोड़ रहा था। एक मिनट, रॉकी भैया इधर आइए। ये लीजिए। आ गया मेरे दादाजी का जमाने का टूल बॉक्स। वाह वाह वाह, क्या बात है, इतना बड़ा टूल बॉक्स। वो तो होगा ही ना, मेरे दादाजी के जमाने का है। हेलो, आइए आइए बाबूजी, मैदान में आइए आइए। अब मैं खिला पकड़ता हूँ तो हथौड़ी ठोकना, लेकिन संभाल के। इतिहास गवाह है, जब जब तुमने कीले पे हथौड़ी मारने की कोशिश की है, तब मेरे अंगूठे पे लगी है। इतिहास की बातें छोड़िए, वर्तमान में आइए और आपका अंगूठा आगे कीजिए। खिल्ली आगे कीजिए। हाँ ये देख, मार बेटा। है बाबूजी, संभाल क्या? हाँ हाँ। 1 2 संभाल क्या बाबूजी? क्या हो महेश? इतिहास ने अपने आप को वापस दोहरा दिया। तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखिए, आप जो भी है, प्लीज
हमें यहाँ से जाने दीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है और हमें मम्मी पापा भी बहुत परेशान होंगे, प्लीज। नहीं बच्चे, फिलहाल तुम्हारे सिवा कोई और परेशान नहीं होगा, क्योंकि मेरे बनाए मानव और सलोनी तुम्हारी जगह तुम्हारे घरों में रहेंगे, तुम्हारे बिस्तर पर सोएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को मम्मी पापा कहेंगे, तुम्हारी जिंदगी जिएंगे और मेरे सपने को पूरा करेंगे। सपना? हाँ सपना, पृथ्वी पर मेरे राज करने का सपना। हूबहू के बनाए हुए हूबहू मोरे पृथ्वी पर है कि मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। माँ मैं हूँ बहू, हमारा सब कुछ है तू। नादान, तुम अपना काम छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? नादान के नादानी को माफ कीजिए माँ महीम, लेकिन नादान आपको ये बताने आया था कि हूबहू प्रयोगशाला में कुछ और मोहरे तैयार हो गए हैं। शाबाश नादान, हर गुजरते पल के साथ मेरा सपना मेरे और करीब आ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब ये सारी पृथ्वी मेरी मुट्ठी में होगी और मैं पृथ्वी पे राज करूंगा, राज। हाँ माँ महीम, उस दिन ये नादान नाचेगा, गाएगा और धमाल करेगा, धमाल मचाएगा। बहू हमारा सब कुछ है तू। आएगा, वो समय भी आएगा नादान, और ये इन बच्चों को उनके पास भेजने का समय है। वो सब इनका इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। प्लीज। हूबहू महामहिम हूबहू है हम। ठीक है बाबूजी? या चलो भाई, अब एसी तो लग गया है। अब मैं जाके एसी ऑन करता हूँ। बेटा तू रहने दे, मैं ऑन करता हूँ। बापूजी मैं ऑन करती हूँ। बहू तुम रहने दो, मैं ऑन करता हूँ ना। मुझे करने दीजिए ना। नहीं मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा, ऑन कर दूंगा। रुकिए रुकिए, बाबूजी मैं हूँ फिर। ये क्या हुआ? महेश, ये लाइट्स को क्या हो गया? आप कुछ कीजिए। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा बहुत है। कहाँ जाऊं? मुझे कुछ करना पड़ेगा। बाबूजी दिया उठाइए वहां से, दिया। रॉकी! मानव, अरे वाह, ये तो मेरा घर है। हूबहू ने मुझे मेरे घर भेज दिया। नहीं, अरे मानव रुक, मानव पहले तो मेरी बात सुन। नहीं सलोनी, पहले तू मेरी बात सुन। मुझे लगता है कि वो हूबहू हमें सिर्फ डरा रहा था, वरना थोड़ी ना वो हूबहू हमें ऐसे ही हमारे घर पे भेज देगा। भाई जान, और अगर वो नकली मानव मेरे घर पे हुआ ना, फिर मैं सारे घर वालों को बोलकर उसकी असलियत बता दूंगा। फिर सारे घर वाले मुझ पर विश्वास करेंगे, ना कि उस नकली मानव पर। मानव प्लीज तू पहले मेरी पूरी बात सुन। ये जो भी तू देख रहा है ना, ये सब अरे मानव, तू आ गया बेटा? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल अंदर। और सलोनी, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चल। अब मानव, आंटी पता नहीं अब ये लोग मानव के साथ क्या करेंगे। मानव आ गया तू? रॉकी, बापूजी, मानव आया है। पापा, दादाजी, पापा, दादाजी, रॉकी चाचू, मैं बता नहीं सकता कि मैं आप लोगों को देख के कितना खुश हूँ। और आपको पता है,
आज मुझे एक अजीब सा आदमी मिला जिसका नाम भी बड़ा अजीब सा था, हूबहू। और उसने एक नकली मानव भी बनाया जो कि सेम टू सेम मेरी तरह दिखता है। हाँ? एक मिनट, कहीं वो नकली मानव घर पे तो नहीं आया ना? नहीं, वो मानव यहाँ नहीं आया है। वो यहाँ क्यों आएगा? वो वहां गया है जिस घर से तुम आए हो। हाँ, और तुम हमारे पास आ गए, महामहिम हूबहू के बनाए हुए डगली परिवार। आप सब मजाक कर रहे हैं, है ना? माँ प्लीज बोलिए ना कि ऐसा मजाक ना करे, प्लीज माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तो डरो और डरो, हम तुम्हें यहाँ डराने और सताने ही तो बैठे हैं। देख के नहीं चलना आता? अरे अरे, ये तो बिल्कुल हमारे मानव की तरह है। महामहिम हूबहू, हमारा सब कुछ है तू। शुक्रिया महामहिम हूबहू, आपने हूबहू मानव भेजा है हमारे पास। अब तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम अपनी बुराई से तुझे बहुत सताएंगे और बेचारा ये मानव अपनी सच्चाई और अच्छाई से हमसे बचने की कोशिश करेगा। सुन मानव, बच सकता है तो बच, क्योंकि मानव तेरे सामने हम सब है दानव।